सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आवर झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज हम आपको बताने में क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, यानी कौन से क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर आपको 1 मार्क्स और 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूछा जाने वाला है इस साल बोर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका आप फॉर्मूला देखकर अच्छे से चले जाना, क्योंकि यहाँ से आपको जो मैक्सिमम चांस होगा वो आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, एफ इक्वल टू बोलते हैं के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को पढ़ के चले जाना। और एक पॉइंट याद रखना, एक और मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी दो चार्ज के बीच में यानी दो आवेश के बीच में जो फोर्स लगता है कब, जब उसे किसी वाटर के अंदर डाल दिया जाए, किसी मीडियम के अंदर डाल दिया जाए, तो जो नया फोर्स होता है, जो नया फोर्स एफ डैश होता है, उसकी वैल्यू एफ डिवाइड बाई के होती है। के को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, जिसको पैरावैल्यूतांक स्थिरांक बोला जाता है। तो इसे याद रखना कि ये फोर्स होता है, ये कहाँ होता है, किसी मीडियम के अंदर, जैसे पानी के अंदर। और जो एफ होता है, ये फोर्स कहाँ लगता है, जब एयर में होता है यानी स्पेस में होता है। तो ये फॉर्म रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। याद रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ना, आपको जैक बोर्ड में नहीं आता है, तो उसको पढ़ने की खास आपको जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको पढ़ लेना। इसका भी क्या पढ़ के जाना है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, यानी विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लो अगर कोई चार्ज यहाँ पर क्यू रखा है और इसके आर डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, ई का फॉर्मूला होता है वो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ना। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में देखने को मिलेगा कि कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा 1 मार्क्स में एमसीक्यू पूछा सकता है, या फिर बोलना यहाँ से आपको 2 मार्क्स में भी इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, याद रहेगा, मैंने बता दिया 1 नंबर और पॉइंट नंबर 3 बता दिया। ऊपर से नोट कर लेना, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, एटलीस्ट जो स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की याद करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना, विद्युत क्षेत्र क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन अगर आप तो या तो 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाता है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं क्या होती हैं और इसके गुण क्या होते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे, तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म में आता है। देखो याद रखना कि हम जो पढ़ाते हैं आपको लिटरली सही पढ़ाते हैं। याद रखना कि कभी भी हम आपसे कोई पैसे के चार्ज नहीं कर रहे, ना कोई बोलते हैं ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, या ना ही कोई वायरल पर्सन है। हम वो बताते हैं जो हम एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जो क्या पूछा जाता है ना। तो हम जो बता रहे हैं ध्यान सुनना, अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, नो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है, मेहनत करने से होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक क्वेश्चन देखो आता है, ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी एक द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये पढ़ के चले जाना। इसका अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, प्रूफ भी इसका पढ़ लेना। इसका क्या आएगा, यहाँ से आपका क्या आएगा, डेरिवेशन, यानी इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको सत्यापित करना पड़ेगा इस वाला फॉर्मूला। तो ये पहला क्वेश्चन रहा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहो ताकि आपको सब कुछ सही से पता चले कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी चाहते आप देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको भी पढ़ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत 2-3 साल से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक, फिर याद करते हैं पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, है ना। तो पहला था अक्षीय बिंदु पर, दूसरा था विषुवृत्तीय बिंदु पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 होता है कि टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब, क्या होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, है ना, जिसका फॉर्मूला आपका प्रूफ बता दूं तो आपका प्रूफ क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना। इस वाले का प्रूफ देख लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए। इसका प्रूफ बहुत छोटा सा प्रूफ है ना, बहुत छोटा सा प्रूफ है। आप चाहे तो इसको देख सकते हो, अगर आपको देखना हो तो मेरा चाहता आप 1 शॉर्ट रिवीजन देख लेना कभी, या अभिजीत विद फिजिक्स इन चैनल को देख लो, वहां पर मैं इसका प्रूफ किया हुआ है। छोटा सा प्रूफ है, कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ रहेगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ लेना, गॉस का थ्योरम का इसका स्टेटमेंट यानी इसका जो कथन है वो जरूर पढ़ के चले जाना कि व्हाट इज गॉस थ्योरम पूछा जाता है। डायरेक्टली इसका कथन पढ़ लेना, स्टेटमेंट मतलब इसका बोलते हैं इसका कथन, है ना, क्या कानून क्या कहा था, इसको पढ़ के चले जाना। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू लिखा था चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, ठीक। इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट सीट ये पूछा जाएगा, साथ में ये दोनों एक साथ पूछा जाता है ना। तो पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर एक साथ पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रूफ का करना का प्रूफ था E इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक देखना ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है ना, इस साल फाइनल बोर्ड में आ चुका है। नहीं आया होगा तो मैं चेक कर लेना, मैं आपको बता दूंगा एक बार कमेंट में कि क्वेश्चन आया नहीं आया था। तो एक बार जब भी आप मेरा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार मेरा कमेंट जरूर चेक कर लेना, है ना। मैं कमेंट में आपको बता दूंगा ना, क्या कुछ भी मिस्टेक होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, तो आप मेरा कमेंट जरूर चेक करें, है ना। पहला कमेंट पिन कमेंट होता है वो मेरा जरूर चेक लेना, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी इसका प्रूफ पढ़ लेना, ये 5 मार्क्स में आता है। आई थिंक 2024 में आया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि ऐसा लग रहा है शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सर और क्या आएगा, तो बताते हैं क्या क्या आएगा। तो यहाँ से आ सकता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, है ना, कि एक खोखला, अगर एक चार्ज स्फेरिकल सेल यानी एक खोखला गोला है जिस पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। कहाँ कहाँ पर, एक तो अंदर पूछा जाएगा, है ना, अंदर में कितना होगा, एक पॉइंट हमसे पूछा जाएगा बाहर, यानी एक पॉइंट बी है, तो दोनों पॉइंट पर कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका पढ़ना। ये भी क्वेश्चन आएगा तो आपका डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन अच्छे देख लो, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये क्या कर, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा, ये मेरे लिए आई थिंक तुम्हें कम ही पॉइंट बोलता हूँ, लेकिन इसको भी चाहता हूँ आप एक बार 5 मार्क्स के लिए पढ़ सकते हो ना। तो 5 मार्क्स का इस चैप्टर से 5 डेरिवेशन है, जो इसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर होता है, वो आता ही आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, इसको बोलते हैं इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका मेरे का कुछ मिनट, ये नहीं, ये तो मत पढ़ना, है ना, जो बता रहा हूँ इन दोनों को मत पढ़ना, ये नहीं आता। पॉइंट नंबर 13 पढ़ लेना, है ना, पॉइंट नंबर 13 आपका आएगा 5 मार्क्स का। पॉइंट नंबर मैंने कहा 14, ये भी पढ़ लेना, 5 मार्क्स का, ये भी आ सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 का बताएं तो इसका प्रूफ जो होता है, या इसका जो फॉर्मूला आता है, ई का फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। देखो अगर पढ़ना हो तो मेरा जो मैंने लास्ट ईयर 1 शॉट रिविजन कराया था, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो मेरा PYQ सोल्यूशन देख लेना, मैंने PYQ सारा सोल्यूशन बना कर रखा है यूट्यूब चैनल पर, सारे प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, जैक बोर्ड PYQ एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें PYQ, उस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो आपके लाइन से सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 16 की बात करोगे तो रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये नहीं आता है, ठीक है, ये आपका नहीं आता है। तो इतना ही पढ़ना है आपको इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सबका याद रखना है ना, तो ऑल फॉर्मूला जो जो आपने पढ़ा होगा या जो जो मैंने आपके यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, सभी का एक बार फॉर्मूला आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो ऑल फॉर्मूला आप देख लोगे तो आपका काम चैप्टर से बन जाएगा। और 5 से 6 क्वेश्चन मार्क्स का मतलब, मैं तो कहूँ तो 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल बोर्ड में, ठीक है। तो इतना ही था इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दिया। बाकी सब जगह हम अपने चैनल को ज्वाइन कर लेना, है ना। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यूट्यूब पे तब किया ही है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और सभी का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करना। साथ ही साथ मैं आपको बात कहूँ तो आप हमारा चैनल को भी, आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है jharedu.in, मतलब jharedu.in नाम का हमारा जो एक वेबसाइट है, इस पर हम आपको जल्द ही, है ना, jharedu.in पर आप जाओगे तो इस वेबसाइट पर आपको क्या मिल जाएगा, तो इस वेबसाइट पर आपको जल्द ही मिल जाएगा सारा PDF हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। जल्दी, कुछ वेट मत करो ज़्यादा दिन के लिए, तो बस इस वेबसाइट को जाके एक बार देखते रहना, है ना। आपको हम धीरे धीरे यहाँ पर सारा PYQ वाला वीडियो और उसका PDF हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सारा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको सबका सब मिल जाएगा PDF, है ना। टेलीग्राम पर नहीं, अब हम PDF यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बाकी ऐसे बच्चों तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लिंक भेज देना ऐसे अपने दोस्तों तक जिन्होंने ट्यूशन नहीं किया है, या जिनको ये लग रहा है कि हम कैसे पास करेंगे, क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको लेकर, तो बता दिया कर लेना। और जैक बोर्ड का कुछ भी नोटिफिकेशन आता है कि फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम पैटर्न कब आएगा, हम आपको बता देंगे। बाकी आप इधर उधर कुछ अननेसेसरी न्यूज़ देखने की कोशिश मत करो, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो अननेसेसरी वीडियो देखने की बात मत करना, सब सिर्फ अभी जो आप देखना चाहोगे यूट्यूब पर, तो देखना सिर्फ हर जगह सिर्फ अननेसेसरी वो लोग बातें करते हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट मत करो, जो बता रहा हो तब पढ़ो ध्यान से, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।